जयंत को फिलहाल लेके जाने लग रहा है पूरे पुलिस फोर्स के साथ। और ये मंत्री ने जो ना सो केस कराने सो करा लेगा, दोषी कराने दोषी करा लेगा, मान्य तो क्या करेगा। मुख्यमंत्री का तो मैंने शांति मिलने लगी, मैं जेल में जाऊंगा तो बता दी। और मुख्यमंत्री नवीन मंत्री को बोल दिया अपने को, आपने थप्पड़ मारो कितने सी थे? अरे थप्पड़ मारा, थप्पड़ दोनों उड़ते चल रहे हैं। अच्छी बात करो, जेल जान तट रहे हैं हमें, कह दियो मुख्यमंत्री ने राज्य हो लेगा जेल का था, वो इसलिए मार दिया। नवीन जयंत के साथ सोनू मलिक भी जेल में जाने लग रहा, क्या की जाती भाई, जाट भी मारे भाई हैं। जेल में जाए पता नवीन जयंत रुक जाएगा। अरे भगत सिंह किसे तो रोक के क्या आज नहीं। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, राज नहीं के मेरा कम से कम 30 साल हो गए मैंने बीजेपी के लिए काम करते, लेकिन आज तक इस सरकार ने रोड़ा की हालत देखो और कोई हालत देखो, किसी गरीब बच्चे की हालत देखो। ये कह रहे हम न्याय कर रहे हैं, क्या का न्याय कर रहे हैं? एक न्याय गिनवा दो, एक न्याय। राम राम भाईचारा भाई ना, मैं थोड़ा वेलो कुछ दिया। फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका प्यारा सब तो न्यारा में। फिलहाल पीजीआई थाने बार हम लोग मौजूद हैं। नवीन जयंत की गिरफ्तारी की होली है। काल थप्पड़ चट्टू चाले थे पीजीआई में, बार काउंसिल मतलब उनका जो रोड़ा था आपस में, भाई हरियाणा वाला नौकरी इंदर बार वाला नौकरी दे हुए हैं। तो नवीन जयंत उड़ा पहुंचे थे, कोई अफसर भी था पीजीआई का उड़ा, उसने उसकी गेल पहुंचे थे। और फिर लठम लठा कह सको हरियाणा की अगर देसी भाषा में बात करा तो सारे हरियाणा में बात चल रही है। पीजीआई में नवीन जयंत लठम लठा चले थे थप्पड़ चट्टू, जिसके बाद एक व्यक्ति की तो गिरफ्तारी होली जो ऑफिसर उड़े थे, और उनकी शायद जमानत भी होली है। लेकिन फिलहाल तड़के तड़क नवीन जयंत की गिरफ्तारी हुई है और अभी उनके समर्थक हमारे गेल मौजूद है। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या देखने लाए कौन होगा? नवीन जयंत जी को थाने में ले जा रखे है और जेल में डालने की बड़ी साजिश चली हुई है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं के जो कल आप भी लोग भी उड़े मौजूद थे, मैंने वीडियो में देखा है। क्या नौबत आ गई भाई? देखो वीडियो से ये साफ पता लग रहा है अक भाई जो षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया, अधिकारी के द्वारा एक 70 साल के आदमी को अपमान करने की कोशिश की गई, तो कौन देखेगा? माँ बाप के बराबर तो 70 साल का। फिलहाल 1 मिनट रोकना चाहूँगा क्योंकि नवीन जयंत शायद आगे हैं, तो फिलहाल स्पीड था एक बार आगे चल के दिखाऊंगे। आपने बात करने की भी कोशिश जो है हम लोग जरूर करेंगे। फिलहाल तैयारियां देख सको, पीजीआई थाने के अंदर जो है होली है और पीछे डीएसपी साहब गाड़ी भी है और एसएचओ गाड़ी भी है, एसएचओ पीजीआई की। फिलहाल नवीन जयंत ने जो है कोर्ट में पेश करने की तैयारी जो है पुलिस प्रशासन की चल रही है। समर्थक जो है वो फिलहाल मौके पर पहुंच गए। कैमरे ने चारों तरफ घुमा कर दिखाना चाहूँगा। समर्थक जो है पूरे थाने के बाहर जो मौजूद हैं और फिलहाल तैयारी चल रही है। नवीन जयंत को जो है पेश किया जाएगा जल्द से जल्द। फिलहाल सुबह जो है गिरफ्तारी नवीन जयंत जी है, जिसके बाद फिलहाल देख सको आप लोग तस्वीरों में किसी भी समय नवीन जयंत को थाने तक बाहर ले जाया जाएगा और कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। भारी पुलिस बल भी जो है तैनात कर दिया गया थाने के बाहर। डीएसपी मौके के ऊपर, डीएसपी महेश जो मौके के ऊपर पहुंच लिए हैं और फिलहाल दिखाऊंगे नवीन जयंत। फिलहाल तस्वीरों में आप लोग देख सको हो पुलिस की कस्टडी में लेके आया जाने लग रहा है। हालांकि अभी पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर, जो पेश किया जाएगा नवीन जयंत ने। फिलहाल तस्वीरों में देख सको आप लोग नवीन जयंत बात करने की कोशिश करेंगे। हम नवीन जयंत क्या कहते हैं? नवीन जी क्या कुछ नहीं, मुख्यमंत्री ने जो ना सो केस कराने सो करा लेगा, दोषी कराने दोषी करा लेगा, बेरोजगार की आवाज उठाई क्या तो जमानत क्या करेगा। मुख्यमंत्री का तो मैंने शांति मिलने लगी, मैं जेल में जाऊंगा तो बता दी। और मुख्यमंत्री नवीन जयंत ने कहा था बेरोजगार की आवाज उठेगी और हरियाणा की नौकरियों पे पहला हक हरियाणवी का है, ये बता देना। मुख्यमंत्री को बोल दिया अपने को। आपने थप्पड़ मारो कितने सी थे? अरे थप्पड़ मारा, थप्पड़ दोनों उड़ते चल रहे हैं। थप्पड़ मेरा 100 मार लेगा, अगला रजिस्टर के लिए लड़ाई ना सरकार के लिए है, 100 थप्पड़ मार लेगा, लेकिन हरियाणा के बड़काना के मिल लगा, सीधी बात है। गिरफ्तारी दी नवीन। हाँ तो क्या हो गया फिर? दे दी थे, खुद दे दी। अच्छी बात करो, जेल जान तट रहे हैं हमें, कह दियो मुख्यमंत्री ने राज्य हो लेगा जेल का। अच्छा अभी जमानत नहीं लोगे आप? फिर वो ना लो, जाएगा बता दे जेल में जा। अरे जाएंगे, वो मुख्यमंत्री की शांति मिल लगी उसने यार, दुखी होया हंड है। तो फिलहाल देख सको हो डीएसपी महेश जो खुद ले जाने लग रहे हैं कोर्ट के अंदर। और आगे दिखा दे भाई, जिस प्रकार से लेके जाने लग रहे हैं सच्चो गाड़ी जो है वो भी आगे आगे जाने लग रही है
और समर्थक जो है मौके के ऊपर उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश। भाई जिस प्रकार से लेके जाओ नवीन जैन ने, क्या कहोगे? हरियाणा के युवा हर एक बेरोजगार युवा ही नवीन भाई के साथ हैं। और फिलहाल ये देख सको गाड़ियां जो है वो तैयार हो गई। नवीन जयंत को फिलहाल लेके जाने लग रहा है पूरे पुलिस फोर्स के साथ। और ये तस्वीर जो है देख सको आप लोग, नवीन जयंत को डीएसपी गाड़ी में लेके जाने लग रहा है और कहना है कि मैं जमानत नहीं लूंगा। क्यों लेंगे, गलत कुछ करे। तो फिलहाल देख सको हो भाई जो जी बाबू जी जमानत नहीं लेंगे, यह बात क्यों हुई? जमानत ने जो मुख्यमंत्री की इच्छा थी अक नवीन जैन जेल में जाए, परम पिता परमात्मा मुख्यमंत्री की आत्मा को शांति प्रदान करे। और याद रखना है सरकार, जिन लोगों ने ऐसे देशभक्तों को जेलों में, जिसको इनाम देना चाहिए उसको जेल में, और जो गुंडे बदमाश मवाली चैंस ने सरांदे हैं वो सामाजिक आदमी। एक बात बताओ, एक नहीं अच्छा क्यों करोगे? थप्पड़ मार रखे हैं, किसका मार दिया? आपस में थप्पड़ चले हैं। 71 साल का बुजुर्ग वहां पर खड़ा था, उसका अपमान करते हुए कौन देख सकता है माँ बाप के बराबर किसी व्यक्ति को? और जो भी हाथापाई हो तो वीडियो में दिखने लग रही है। लेकिन बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ, युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको हरियाणवी को नौकरी देने के लिए जो बात हो रही, उस पर वो मामला, उस मामले को जेल में जाने से बंद नहीं किया जा सकता। इस बात पर जातिवाद भी चल रहा है, कई पोस्ट कोई जातिवाद नहीं। नवीन जाट था वो इसलिए मार दिया। नवीन जैन के साथ सोनू मलिक भी जेल में जाने लग रहा, कहेंगे जाति भाई, जाट भी हमारे भाई हैं। थोड़ा सा एक मिनट, क्योंकि पुलिस की गाड़ी जो वो लगातार जो है जाने लग रही है जी। 36-37 बिरादरी का जो भाई, 37 बिरादरी को अपना मानने वाला, जातिवाद की जो बात चला रहे वो षड्यंत्रकारी सरकार के आदमी है। और जब नवीन जैन के साथ सोनू मलिक भी जेल में जाने लग रहा है, क्या कसर रहेगी भाई? क्या कसर रहेगी? और जो छोटे लेवल की बात चलाने की जरूरत नहीं है, सीधी लड़ाई सरकार के साथ है। और सरकार यदि युवाओं को हक खाएगी तो आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा फिर जेल में आगे क्या रहेगा? ये बाकी क्या कुछ तैयारी क्या रहेगी? नवीन जैन जमानत ना लोगे तो फिर जेल में जाएगा। जेल में वह तय मुख्यमंत्री की जो आत्मा कवे थी ना, जो मुख्यमंत्री की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए न्यू को जेल में जाए, पता नवीन जैन रुक जाएगा। अरे भगत सिंह किसे तो रोक के आज नहीं, आज तक कोई जितने भी देशभक्त आदमी हुए तो समाज का काम करते हैं डरे हैं। और जेल में भी जाया होगा जितने दिन, अरे जितने दिन डालना हो जेल में डाल लो, फिर आ जाएगा, फिर आंदोलन होगा। और धरती पे कोई कोर्ट में ना केस चल ले जाया करे, केस चलता रहेगा। पहले 10 बरस चलन लाग रहे पे, पहले जमानत हो रही है ना। अमित शाह के लिए टक्कर ले रहा पहला, किसमें हिम्मत है पूरे देश के अंदर अमित शाह खिलाफ बोल जाएगा, उस तो टक्कर ले रहा है यार। और नवीन जैन आप जातिवादी कर रहे हो, मैं जाट हूँ, मैं आ रहा है हम भाई समाज का बढ़िया काम कर रहे हैं। बेरोजगार पता है, पूरे हरियाणा को पता है लोग कुछ भाई। एक बात बताओ, को आम आदमी होता सुनो, को आम आदमी होता उसके कितने मार्जिन दी थे पहले भाई? बिल्कुल लपेट देते भाई, सियाही आ जाती है, सब कमा जाता। नवीन जैन ने मारा थोड़ी है, नवीन जैन ने कौन कह रहा है नवीन जैन ने मारा है? पहला बुजुर्ग का मारा, उसकी उसमें मारा है भाई। मेरे बाप को कोई मार दे, बुजुर्ग का छोड़ देंगे भाई? आप बताओ, आपके बाप को कोई मार दे? ये पुलिस प्रशासन देखने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन नहीं बेरा, अगला भी क्या गया है। सबसे बड़ी बात देखो, नवीन जैन की गिरफ्तारी के टाइम में भी अगला एक बात क्या कह गया है कि भाई पहला हरियाणा वालों के लिए है, पहली बात तो सरकार नवीन जैन ने गिरफ्तार कर लो, 100 बार कर लो। सरकार आंदोलन तय देश चाले, आंदोलन तय सारी चीज टूटी है। वो अगला कोई पहली बार थोड़ी कर रहा है, अमित शाह के टक्कर ले रहा है, कोई छोटी बात नहीं है भाई। और नवीन जैन का कोई पहली बार का काम नहीं है। लड़का आवाज उठाता है, मैं तो व्यक्तिगत अपनी राय दे रहा हूँ, कोई इसके अंदर वो नहीं। लड़का आवाज उठाता है भाई अपने समाज की, अपने भाई हर व्यक्ति की। वहाँ पे कोई नवीन जैन का एडमिशन ना हो रहा था ना, नवीन जैन का किसी बालक का एडमिशन था। ये बात पूछू था, आप बड़े मौके पे किसका एडमिशन करवाना चाह रहे थे? मेरी बात सुनो, मैं तो मौके पर था नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो। जिन बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए हरियाणवी वालों को, वो एक जाति के आदमी हरियाणा में एक जाति के आदमी रहे के 36 बिरादरी के आदमियों को नौकरी दिलाने के लिए नवीन जैन गया था। कहाँ की जातिवाद? जो इस जातिवाद की बात चलाता है वो समाज का गद्दार है, वो गद्दार है, वो कुलद्रोही है। अरे भाई नवीन जैन का थप्पड़ लग गया, नवीन जैन की अकेले गिरफ्तारी नहीं, उसके साथ सोनू मलिक भी गया मोखरे गांव का भाई, वो भी जाट राम से। जब जो जातिवाद की बात थोड़ी है इसमें। कितने 50 जाट रहे नवीन जैन के, तो बेचारे 24 घंटे नवीन जैन की। एक मिनट सुनो, अरे 50 जाट 24 घंटे नवीन जैन के लिए जान देने को तैयार हैं। दलित भाई जान देने को तैयार, सारी जाति बिरादरी के हैं, लेकिन तो सबने मिले थे, नौकरी सबने मिल रही को जाति। और जो जाति की बात चलावेगा, जो जाति की बात चला होगा इस देश के अंदर,
वो समाज तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, यदि किसी की कोई जाति है तो उसमें क्या दिक्कत है? सब जाति बिरादरियों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं यह फिर जरूर कहूँ, आज तक का इतिहास है इस संसार का, इस देश का, जिसने ब्राह्मणों को सलाखों के पीछे डालना, निर्दोष ब्राह्मणों के साथ पाप किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, उस सरकार का सर्वनाश निश्चित है। बस ये फाइनल है। और हम तो भाई कोर्ट से भी अच्छा वहाँ नवीन जैन अगर आज गिरफ्तारी लेकर गए हैं कोर्ट के अंदर, अगर पेश हुआ तो हम कोर्ट से भी यही मांग करेंगे भाई, जो कानूनी कार्रवाई बनती है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे क्यों कर रहा होगा? एक बात बताओ, ये तो फिर पॉलिटिक्स होगी, जाके भी वो जेल में बैठ गया, लेकिन बड़का की आवाज तो नहीं उठी। 5 दिन में 7 दिन मान ले गया आवाज 5-7 दिन में क्यों करा लेगा? आवाज में इसलिए आवाज उठाने के कारण जेल में गया है, फिर इकट्ठा होगा, फिर जेल में दो, फिर इकट्ठा होगा, फिर जेल में दो। अरे कब तक है, कब तक है? दैया साहब अभी रखी है यो है ने एक नवीन जयंत को नहीं लाखों नवीन जयंत पैदा कर गयो अपने बच्चे है। यू सिखा गया हम नाक की आवाज कुकर मिला करे, हम न्यू मांगा करते सीएम साहब दे दे, हमने दे दे, न्यू नहीं आंदी। वो कहा था नहीं भाई साहब ने फरसे के दम पे न्यू आओगी, अड़का लेना पड़ेगा भाई साहब, यह सिखा के गए हैं। एक नवीन ना देगा तो खट्टर साहब का नाम निशान खत्म हो जाएगा, और बीजेपी का सर्वनाश करने में खट्टर साहब का अहम रोल हो रहा है, क्योंकि ये कोई एक जाति की बात नहीं उठा रहा, ये 36 बिरादरी की आवाज उठा रहा है। नवीन भाई कोई गलत नहीं कर रहा। आप ये बताओ, ये हमारे भगवान हैं, जो मुख्यमंत्री है उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, लेकिन वो कौन सा न्याय कर रहा है? न्याय कर रहा है किसी के साथ? न्याय कर रहा है तो खुल का और समर्थन करो। नवीन भाई ने कौन सा अपने लिए कराया है? उसने कोई गलत नहीं कराया। और अगर ये सरकार ऐसे ही अन्याय करती रही तो मैं लिख के दे सकता हूँ भाई साहब, उदाहरण दे दूंगा, घने नहीं तो 100 उदाहरण दे दूंगा। उस सरकार का सर्वनाश होया है, और आज नहीं कदे 36 मतलब 100 साल तक भी अगर खट्टर आ जाए तो भाई शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जाओ एक बात और बता दूं आपको, चैन सनेचर लुटेरे बदमाश गुंडे हत्यारे में दबाना घूमने लग रहे हैं और देशभक्त को जेल में पकड़ ले गए। याद रखना सरकार। और ये बात सुनो एक मिनट, ये बात पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। और भाई साहब ने जो बात बताई ना, यू जो मुख्यमंत्री है ना, यू राष्ट्रीय लेवल पर भी इस बीजेपी का नाश कराना खतरा रहा है, या बता दूं मैं। अरे ऐसा जुल्म मेरे पाप है। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, और आज नहीं कि मेरा कम से कम 30 साल हो गए मैंने बीजेपी के लिए काम करते, लेकिन आज तक इस सरकार ने रोड़ा की हालत देखो, और कोई हालत देखो, किसी गरीब बच्चे की हालत देखो। ये कह रहे हम न्याय कर रहे हैं, क्या का न्याय कर रहे हैं? एक न्याय गिनवा दो, एक न्याय। मैं खुद पदाधिकारी हूँ बीजेपी का, लेकिन आज तक एक भी न्याय कराया हो तो बता दे। खट्टर सरकार ने न्यूनतम यो आड़ा मनीष ग्रोवर बैठा दिया, यो कौन सा भला कर रहा है? इसने सिर्फ यहाँ पे बीजेपी का नाश करने के अलावा कोई दूसरा काम कराया हो तो। और ऐसे ही खट्टर साहब में भगवान का वास होता है, 36 बिरादरी का भला करे और सबको नौकरी दे। इस नवीन भाई ने कौन सा बुरा कर दिया? किसका बुरा कर दिया? सिर्फ इतना बुरा कर रहा है कि भाई वो आवाज उठा रहा है इन भाइयों के लिए, यही बुरा है। तो भाई हम भी उठावांगे, और ऐसे ऐसे हजार हैं सच्चाई बताते हैं, नाड़ कटवा देंगे भाई नवीन जयंत के लिए भी, और गरीब बच्चे भाइयों के लिए भी, 36 बिरादरी के लिए काम कराएंगे। छोटी बात कहूंगा, सुनो मेरा के जुन से आज ये फेसबुक पे जो पोस्ट डाले हैं ब्राह्मण की, एक बार वो चेक कर लियो भाई, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, वो चीज चेक कर लियो। जब नवीन जयंत कोटा लिया था खिलाड़ियां खातर, उसमें के ब्राह्मण खिलाड़ी थोड़ी थे, सभी बिरादरियां खिलाड़ी थे। ये जातिवाद का जहर ना गोड़ो, अपनी अक की आवाज ठहरिया, इसका गला लाग जो। और नहीं या सरकार थमने मुंदा मुँह मारेगी, यहाँ कच्छाले हैं, यहाँ थमने छोड़ नहीं गए, इनते बच लो। बस इतना कहना चाहूंगा। मांग यही है भाई सरकार से कि जो भी वो प्रकरण हुआ उसके अंदर नवीन जैन के तरफ से बस यही है कि हमारा, मैं एक व्यक्तिगत अपना राय ये दे रहा हूँ सरकार को कि जांच इस बात की करो कि वहां थप्पड़ क्यों चले, जांच इस बात की करो कि वहां पे अंदर एंट्री क्यों नहीं देगी गई, जांच इस बात की करो जब वो लेडीज, वो जो महिला थी, वो जो अपने कागज लेके गई डोमिसाइल, उसको नकार दिया गया, जांच उसकी करो, जांच उसकी करो कि ये थप्पड़ चट्टू किस बात की चली। ये पॉलिटिक्स छोड़ दो, मैं सीधा बोलता हूँ, इस बात को लेके पॉलिटिक्स छोड़ो। नवीन जैन कोई नहीं, एबीवीपी तो हो ना, नहीं, मैं एबीवीपी का पदाधिकारी हूँ, पर यहाँ एबीवीपी नहीं, मैं व्यक्तिगत अपना उसके लिए आया हूँ भाई, ठीक है, जो सही काम करेगा उसके लिए दिन रात तैयार हैं भाई। जांच सरकार इस बात की करे, सरकारी अधिकारी को है, उसने क्यों ये नौबत आई कि उसको पीटना पड़े? 70 साल के बुजुर्ग को थप्पड़ मारा उसने, फिर बुजुर्ग ने उसको मारा, उसके बचाव में नवीन जैन ने थप्पड़ मारा, क्यों मारा? उसकी जांच करनी चाहिए, उस अधिकारी की भी जांच की जाए, जो प्रकरण हुआ वो पूरे
समाज के सामने है, पूरे देश के सामने। बिल्कुल उसकी वीडियो है। थारा के कुछ कहना है, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर तो जरूर बताइए आपने क्या लगा है, के पूरा मामला है, के पूरा माजरा। फिलहाल नवीन जैन ने पीजीआई थाने तक कोर्ट में लेकर जो है प्रशासन जा लिया है। अगमले थरता राम राम जैन जय भारत जय जवान जय किसान जय भगत सिंह।